नमस्कार, मैं हूं रुमानुल्लाह खान। आप देख रहे हैं बड़े मियाँ किधर चले। बड़े मियाँ किधर चले की टीम अब पहुंच चुकी है उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में। ये लोकसभा सीट बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हंसराज हंस फिलहाल बीजेपी के यहाँ से सांसद हैं। सुल्तानपुरी और मंगोलपुरी ऐसे दो इलाके हैं जहाँ पर मुस्लिम आबादी काफ़ी बड़ी संख्या में रहती है। आज इस लोकसभा क्षेत्र में मुसलमानों के दिल का हाल जानेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी राजनीतिक सोच क्या है। चलते हैं बड़े मियाँ किधर चले के इस सफ़र पर। सुल्तानपुरी एक ऐसा इलाका है जो जे कॉलोनी है। कम्युनल वायलेंस भी यहाँ पर हुई है और साथ ही साथ हिंदू और मुस्लिम की जो आबादी है वो काफ़ी कंजस्टेड है। आप देख सकते हैं कि पूरा जो इलाका है ये एक तरह से जे कॉलोनी का ये पूरा इलाका है और बड़ी संख्या में जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं। जानने की कोशिश करेंगे क्या इस बार मूड है मुसलमानों का। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद रमानुल्लाह भाई, क्योंकि आप हर वक्त जो है देश के सही जो है जानकारियाँ हमारे देश में पूरे में बताते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुसलमानों का मूड तो ये मान लीजिए कि इस बार फिर से मोदी सरकार के मन बना लिया है मुस्लिम समाज ने। मुस्लिम समाज ने इस बार ऐसा मूड बनाया है कि अब तक जो छलावा छलाते रही है विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस हो गई, झाड़ू हो गई और भी बहुत सारी पार्टियां हो गई, उसको नज़रअंदाज करते हुए, क्योंकि वाकई में जो 10 साल में हुआ है मुस्लिम समाज के लिए काम जमीन पे, वो सिर्फ मोदी सरकार में हुआ है। और मोदी सरकार आने के बाद से आज मुस्लिम समाज अपने आप को हर तरीके से सुरक्षित महसूस कर रहा है और किसी भी भ्रम को ना मानते हुए मुस्लिम समाज ने मन बना लिया है अब की बार तीसरी बार 400 पार मोदी सरकार। ऐसा क्यों, मतलब क्या वजह है कि जो पिछली बार से भी ज़्यादा सीटें और ज़्यादा मुसलमान आपका कहना है कि वोट दे रहे हैं। उसका वजह यह है कि जब से मोदी जी आए हैं भारत हमारा विश्व में आज भारत का नाम है। बहुत सारी सरकारें आई लेकिन मोदी जी के आने के बाद आज हम सब महसूस करते हैं कि भारत हमारा बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ है। और इसको देखते हुए और मुस्लिम समाज के लिए जो मोदी जी की नीतियां हैं, चाहे वो सुकन्या योजना हो गई, 3 तलाक हो गया, हज का कोटा बढ़ाया और उज्ज्वला योजना हो गई, ये सभी जो मोदी जी की नीतियां हैं वो घर घर तक मुस्लिम समाज के पास पहुंचा। शौचालय का जो हुआ वो उसका फायदा मुस्लिम समाज को, जो पक्के मकान बने उसको मुस्लिम समाज को, और हर नीतियां मुस्लिम समाज तक बहुत ही अच्छे तरीके से पहुंची। और सबसे ज्यादा अगर कोई फायदा हुआ है तो सिर्फ मुस्लिम समाज का हुआ है इन नीतियों से। पीछे बड़े मियाँ बड़े खुश लग रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। आप किधर चले बड़े मियाँ। भाई मोदी सरकार से ही खुश हो रहे हैं, अब नहीं तो मुस्कुरा रहे हैं। मोदी सरकार आ जाएगी और खुश हो जाएंगे। वजह क्या है। भाई पूरी दुनिया वो सब खुश कर रही है, हम भी खुश कर रहे हैं, बस यही वजह है। क्या नाम है आपका। बशीरुद्दीन, बीजेपी वरिष्ठ कार्यकर्ता। मेरा सारा काम। क्या नाम है आपका। बशीरुद्दीन नाम मेरा। कितनी उम्र है आपकी। मेरे है 85 साल की उम्र। बहुत सरकारें देख ली हैं आपने। जनसंघ के ज़माने से बीजेपी में हूँ। तो अब क्या लगता है आपको इस बार क्या क्या वोट मुसलमानों का जो वोट है वो किधर जाता दिख रहा है। ऐसा है कि बीजेपी, जब बीजेपी नहीं थी, कांग्रेस सरकार थी यहाँ, तो यहाँ पर हिंदू मुसलमान बहुत झगड़े होते थे पूरे देश में। लोग परेशान थे मुसलमान। ईद बकरीदों पर जो जानबूझ के कांग्रेस झगड़ा कराती थी हिंदू मुसलमानों का, कहीं जानवर छोड़ दिया मस्जिद के पास, कुछ कर दिया और फिर आकर के फैसला करा देगा, हमने फैसला करा दिया। तो लोग परेशान थे। जब से मोदी जी आए हैं जहाँ तो हिंदू मुसलमान कोई झगड़ा हुआ आज तक। बड़े आराम से मुसलमान रह रहे हैं, हिंदू रह रहे हैं, भाईचारा है बड़ा अच्छा। जैसे पहले कभी मोहम्मद साहब के ज़माने में होगा ऐसा ही अब है मोदी जी के ज़माने में। मोहम्मद साहब जैसा, मोहम्मद साहब के ज़माने में ये सब एक थी, इस ज़माने में मोदी के ज़माने में सब एक हैं और सबको एक तरफ से देखते हैं मोदी जी। ना हिंदू से गैर मुसलमान, देश चलाना है,
विदेश में भी मोदी जी की बड़ी तारीफ हो रही है। आपने इतना लंबा अरसा देखा है, तमाम सरकारें देखी हैं, सीए एनआरसी का प्रदर्शन भी हुआ, मुसलमानों ने बहुत बार मोदी का विरोध भी किया, तो क्या अब कुछ सोच बदलती आपको दिख रही है? आप इतने अरसे से सबको देख रहे हैं। हाँ, सोच तो बहुत बदल गई है। पहले तो मुसलमान डरते थे कि बीजेपी का नाम सुनते ही हमको भी गाली देते थे, तुम बीजेपी में चले गए, हिंदुओं की पार्टी है। मगर अब मुसलमान समझ गए हैं और देख रहे हैं, जो काम देख रहे हैं ना बीजेपी का, भारत में इतना बढ़िया काम हो रहा है, ज़्यादातर तो मुसलमानों का ही हो रहा है। आपको बता रहा हूँ क्यों, कि पहले जो झगड़े होते थे, ईद बकरीद झगड़ा करा देते थे ये लोग, कांग्रेस वाले, कांग्रेस के राज होता था। जब से मोदी जी आए ना, तो एक झगड़ा हुआ है, रात दिन आदमी अपने आप के कहीं जाओ कहीं आओ, कोई रोकने वाला नहीं है। बहन बेटी बड़े आराम से आती जाती हैं, और उस ज़माने में दुबक के निकलती बहन बेटी के कोई बदमाश गुंडा छेड़ न देवे। अब ये ऐसा ज़माना नहीं है, अब तो एक घाट पे कहते हैं ना, एक शेर और बकरी एक घाट पे पानी पीते हैं, तो शेर बकरी की तरह चल रहा है, एक घाट पे ही चल रहे हैं। नाम है आपका? मेरा नाम हनीफ अजहर है और मैं एक प्रसिद्ध राइटर हूँ, बुद्धिजीवी वर्ग में आता हूँ। अच्छा, आप राइटर हैं। तो राइटर हैं आप, इंटेलेक्चुअल काम करते हैं, इतने सालों में क्या बदलाव दिख रहा है मुसलमानों की सोच में? मुसलमान किधर जा रहे हैं? देखिए, ये आज कल कोई मुद्दा नहीं है कि मुसलमान किधर जा रहा है। मुसलमान ने पिछले 2014 से ही मन बना लिया था कि हम मोदी सरकार को आजमाएंगे। लोगों ने आजमाया और वो इस पर मोदी जी और उनकी सरकार खरी उतरी, और इसलिए अब ये मुद्दा रहा नहीं है कि मोदी या मुसलमान, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। अभी अब मुसलमान टोटल मोदी जी के साथ हैं, क्योंकि हर चीज़ में जो सुविधा मिल रही है, सड़कें बन रही हैं, जो माहौल बन रहा है, जैसा भी है, उसकी सब की जो लाभ है वो जो दूसरे समाज के लोग हैं उसके साथ साथ मुसलमान समाज भी। आप राइटर हैं, कॉमिक्स, किस किस कॉमिक्स को आपने लिखा है? देखिए, मैंने हिंदुस्तान की सभी कॉमिक्स में लिखा हुआ है, और अगर आप वो देखेंगे तो मैं पूरे हिंदुस्तान में मैं नंबर 1 का कॉमिक्स का राइटर हूँ। आजकल मैं कई कौन सी कॉमिक्स? राज कॉमिक्स, मनोज कॉमिक्स, नूतन कॉमिक्स, डायमंड कॉमिक्स, चाचा चौधरी, नागराज, शक्तिमान, कोई भी ऐसी आप बुक्स उठाएंगे तो उसमें हनीफ लिखा हुआ होता है जी। हिंदी में। हनीफ अजहर। हाँ, लेकिन एक बात मैं जानना चाहूँगा, कॉमिक्स अब प्रिंट होनी काफ़ी कम हो गई हैं, अब डिजिटल ज़माना है, डिजिटल इंडिया की बात मोदी जी करते हैं, तो क्या आपको फ़ायदा मिला? देखिए, बिल्कुल मिला, और यही कारण था कि मुझे जिस तरीके से बीजेपी ने खुद शामिल किया, और खुद मेरे को जितना अप्रिशिएट किया, उसके लिए उसमें मेरा राइटर होने का बहुत ज़्यादा योगदान है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दरियाब खान है। खान साहब, किधर जा रहे हैं मुसलमान? आप किधर जा रहे हो? आप चुनाव में क्या सोच है, क्या नब्ज है मुसलमानों की? मुसलमानों की सोच तो इस टाइम सही है, जो कुछ सोच रहे हैं मुसलमान सही सोच रहे हैं। क्या सही सोच रहे हैं, किधर वोट देने की? अब तो जैसे मुसलमान बीजेपी की तरफ ही ज़्यादा जा रहे हैं, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँगा आगे आप इसके सुन। पीछे क्या वजह है? इसके पीछे कि जो मोदी जी काम कर रहे हैं उससे ही काम कर रहे हैं। आप क्या करते हैं? मैं गाड़ी चलाता हूँ, ड्राइवर डीटीसी में। अच्छा, डीटीसी में ड्राइवर हैं। तो किन योजना का आपको फायदा मिला मोदी जी की? किसी योजना का फायदा मिला? नहीं, फिलहाल राशन की योजना है या दूसरी राशन तरफ? की योजना वगैरह सब दे रहे हैं फ़ायदा, और उससे ज़्यादा आप सब समझते हैं, मैं क्या कहूँगा। आप क्या करते हैं, क्या नाम है आपका? इमरान। क्या करते हैं आप? मैं टाटा मोटर फाइनेंस में जॉब करता हूँ, फाइनेंस। प्राइवेट जॉब करते हैं। तो अब क्या युवा पीढ़ी को, जब आप बच्चे थे तब आपने बीजेपी के बारे में जो सुना होगा, या अब जो सुन रहे हैं, तो क्या अब आपको तो लगता देखा है? है हमने, क्या? अब तो देखा है मोदी जी ने क्राइम फ्री इंडिया बना दिया। अब जितने बड़े बड़े नेता, जितने भी बड़े बड़े क्रिमिनल थे, वो आज तक कोई भी सरकार उन्हें हटा नहीं पाई। मोदी जी ने उन्हें सफाया कर दिया उनका। अब कोई बदमाशी करके तो दिखा दे। क्राइम फ्री इंडिया बना दिया मोदी जी ने। रोजगार की बात होती है, युवा को क्या चाहिए? एजुकेशन और रोजगार। तो क्या आपको कुछ फायदा मिलता दिखा काफ़ी फायदा हुआ है, मुसलमान होने के नाते? बिल्कुल सबको फायदा है। जो ये इसमें जरूरी थोड़ी है मुसलमान और हिंदू, इसमें सबको फायदा है। मतलब जो योजना है उसका फायदा सबको मिलता जो बिल्कुल बिल्कुल। है। आपका क्या नाम है? फिरोज खान। फिरोज, आप क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ अपना। बिजनेस को लेकर महंगाई है, तमाम चीज़ें हैं, अब क्या, एक बिजनेसमैन हैं आप, एक मुस्लिम भी हैं, क्या सोच है आपकी, किधर जा रहा है युवा समाज मुस्लिम? मोदी जी की तरफ जा रहा है। वजह? वजह यही है, देखिए कि आज देश में हर तरफ
अच्छा सब कुछ बढ़िया चल रहा है मोदी जी के उसमें, जो भी है मतलब कि काम धंधे बढ़िया चल रहे हैं। अब जो लोगों ने अफवाह फैला रखी है वो कांग्रेस की तरफ से कि जी महंगाई है, पर ऐसा कुछ नहीं है। जो काम करेगा, ईमानदारी से काम करेगा, वो आगे बढ़ेगा और अच्छे से अपना पालन पोषण करेगा।